हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2023 का क्वेश्चन है। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है ये। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पूरा आप कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा बच्चों। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए इज कैरिंग स्टेडी करंट आई, है ना। देखो, ये जो लॉन्ग वायर है ना, स्ट्रेट वायर है, मतलब लॉन्ग बोलने का मतलब इनफाइनाइट हो गया। उसका रेडियस हमें दिया हुआ, ध्यान रखिएगा, है ना। द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन, द मैग्नेटिक फील्ड इज, है ना। कौन से ऑप्शंस करेक्ट होंगे ये अपने को देखना है, पहचानना है। तो उसके पहले ना पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए। और मैं आपको यही बोलूँगा कि बच्चों, अगर आपको नहीं आता है ना इसका कॉन्सेप्ट, तो आप एक बार ज़रूर ध्यान से देखें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। स्किप करके और आगे बढ़ के आंसर देखेंगे तो फिर आंसर तो मिल जाएगा आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट कैसे मिलेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप ज़रूर समझिए एक बार। जब भी ऐसा बोले कि लॉन्ग वायर, है ना, तो लॉन्ग वायर बोले तो लॉन्ग का मतलब आप इनफाइनाइट मानेंगे। और वायर देखो, जो वायर है ना, जिसका रेडियस दिया हुआ है हम लोग को ए, तो ये वायर दो टाइप से हो सकता है। एक मिनट रुकिएगा। ये वायर जो है ना, दो टाइप से हो सकता है ना। एक हो सकता है कि पाइप हो सिंपल, मतलब एक हॉलो पाइप भी हो सकता है, और एक सॉलिड भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सॉलिड हो, ठीक है। तो दो टाइप से हो सकता है, जरूर ध्यान रखें इस चीज़ का। तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे कि सॉलिड। जब कुछ मेंशन नहीं होता है तो सॉलिड माना जाता है हमेशा। तो सॉलिड माना जाता है, इसका मतलब कि करंट यहाँ पर हर एक पार्ट से बाहर निकल रहा होगा ऐसे, ठीक है। तो जब ऐसी बात हो कि जब हर एक पार्ट से करंट बाहर निकलेगा, तो उस केस में ध्यान रखें कि उस केस में क्या हो करना होता है। अब देखो, यहाँ पे फाइनाइट जैसा दिखाया है मैंने, ये तो फाइनाइट नहीं है, मतलब ये इनफाइनाइट लेंथ का है, ठीक है। समझ में आया। तो हम लोग क्या करना होगा कि अगर इनसाइड के किसी पॉइंट पे देखना है, तो किसी भी अगर इनसाइड पॉइंट पे देखना है, मान लो कि मैं बोलूँ कि ठीक है, ये एक्सिस हो गया और मुझे यहाँ पर फील्ड चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इतने पार्ट को ही यहाँ पर इनक्लोज करने की कोशिश करूँगा, है ना। इतने ही पार्ट को मैं यहाँ पर इनक्लोज करने की कोशिश करूँगा। तो मैं लिखूँगा कि जब कंप्लीट पाई ए स्क्वायर, क्योंकि इसी एरिया से करंट बाहर निकल रहा है ना, इसी एरिया से करंट बाहर निकल रहा है, तो मैं बोलूँगा जब कंप्लीट पाई ए स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि ये, है ना, एक्सिस से आर डिस्टेंस मान लेता हूँ कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे मुझे फील्ड चाहिए इनसाइड के किसी पॉइंट पे, ठीक है। देखिए, पहला पॉइंट कि लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट, दूसरा पॉइंट कि कुछ मेंशन नहीं करेगा तो आप हमेशा सॉलिड सॉलिड वायर लेंगे, मतलब, है ना, मतलब एक सॉलिड सिलेंडर की तरह इसको बिहेव कराएंगे, ठीक है। तो फिर किसी भी इनसाइड पॉइंट पे निकालेंगे तो करंट आपको अंदर में जीरो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सॉलिड है। तो मैंने अब जस्ट दिखाया था कि हर एक पॉइंट से करंट निकलेगा, तो हर एक अगर पॉइंट से करंट निकलेगा दैट मीन्स कि इसमें करंट इंक्लोज होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर में अगर करंट यहाँ पर आई है, तो यूनिट में कितना हो जाएगा, यूनिट एरिया में हो जाएगा आई बाई पाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस छोटे से एरिया में कितना हो जाएगा, ये इस छोटे से एरिया में कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आई अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि आई इनक्लोज्ड इज इक्वल टू आई इंटू आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। अब अगर यहाँ से हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लिखें, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि बी इंटू डी एल, है ना, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू इंटू इनक्लोज्ड करेंट होता है ना, इनक्लोज करेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप फील्ड निकालेंगे, ठीक है, तो फील्ड निकालेंगे तो इसमें से आपको देखो एक चीज़ दिख रहा है ना क्लियर, कि इनक्लोज करंट क्या आया, आई इंटू आर स्क्वायर, है ना, ये आर स्क्वायर आ रहा है ना। दैट मीन्स कि जो फील्ड आएगा इनसाइड में वो आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, है ना, आर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? अब अगर आउटसाइड में देखेंगे, है ना, तो आउटसाइड में अगर देखेंगे, तो आउटसाइड में यहाँ पर, आउटसाइड में, तो आउटसाइड में किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर आर डिस्टेंस पर अगर हम देखते हैं पी पॉइंट, है ना, पी पॉइंट मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर हम लोग को फील्ड अगर मिले, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि म्यू नॉट इंटू आई बाई, क्योंकि देखो कंप्लीट करंट इनक्लोज हो रहा है, तो कंप्लीट का करंट इनक्लोज होगा, है ना, यहाँ पर ये वाला, अगर कंप्लीट करंट इनक्लोज हो रहा है ना, तो डीएल जो लेते हैं ना हम, डीएल, वो डीएल क्या होता है, ये एम्पीरियन लूप जो बना रहा हो ना इमेजिनरी, जो वाइट लाइन से, इसी को हम लोग पूरा लेंथ लिखते हैं, सर्कमफ्रेंस होता है, मतलब 2 पाई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो ये जो लिखेंगे हम लोग बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो करंट तो कम्प्लीटली इनक्लोज हो गया ना, तो डी एल क्या लिखोगे,
डी एल लिख दोगे 2 पाई आर, ठीक है। तो ये 2 पाई आर हो गया, समझ में आया। जबकि वही चीज़ यहाँ पर लिखते अगर आप, है ना, एम्पीरियन लूप का, तो ये आप लिखते 2 पाई इंटू स्मॉल आर। मैं एक बार जरा यहाँ समझा दूँ, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप लिखेंगे म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, तो आई इंटू स्मॉल आर बाई 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर। तो ये आर से आर कैंसिल, दैट इज की म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, मतलब बच्चों यहाँ पर ना आर स्क्वायर पे नहीं, स्मॉल सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। मैंने आर स्क्वायर बोल दिया था, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पे भी डिपेंड कर रहा था। आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जीरो तो नहीं मिल रहा। हाँ, अगर जीरो होता, कब होता, अगर ये होलो स्फीयर होता ना, तो अंदर में यहाँ पर क्या होता, अंदर में कोई करंट होता ही नहीं, और अंदर में करंट नहीं होता तो फील्ड भी जीरो होता, ठीक है। तो अब ऑप्शन हम लोग रीड करेंगे, देखेंगे। तो जीरो इन अ रीजन आर लेस देन ए, मतलब ऐसे पॉइंट पे जो कि जिसका डिस्टेंस एक्सिस से रेडियस से कम हो। जीरो होगा क्या? नहीं, जीरो नहीं होगा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन, नहीं ये भी नहीं होगा, इनवर्स नहीं आ रहा, डायरेक्टली आ रहा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन लेस देन, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर ग्रेटर देन रीजन आर ग्रेटर देन ए, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 मुझे करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसमें, इनसाइड में। तो इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, एंड आउटसाइड में यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट होगा बच्चों।